नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस के बारे में ये कहा कि कांग्रेस जो है वो अर्बन नक्सलों की पार्टी है। अर्बन नक्सल्स वहाँ पर भरे पड़े हैं, जो जितनी भी देश विरोधी गतिविधियाँ हैं उनको समर्थन करते हैं और उन लोगों को कांग्रेस समर्थन करती है। इसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी बता दी और आतंकवाद को लिंचिंग से जोड़ने की कोशिश की कि जो लोग लिंचिंग करते हैं क्या वो आतंकवादी नहीं हैं। अब शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराज़गी में या गुस्से में बोल तो दिया, लेकिन उनके पार्टी को, उनके प्रवक्ताओं को ये डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे ये साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आतंकवादियों की पार्टी है। क्या आतंकवाद क्या होता है इसके बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं मालूम है, या उन्होंने सिर्फ इसको बोलने के लिए बोल दिया कि कुछ जवाब देना था इसलिए दे दिया बिना सोचे विचारे। पहले कुछ इस तरह के बयानों की चर्चा करते हैं, फिर अर्बन नक्सल्स क्या हैं, किस तरह अर्बन नक्सल्स काम करते हैं, उसके बाद कि इसको कांग्रेस कैसे डिफेंड कर पाएगी अपने आप को, या कांग्रेस इसको बचाने के लिए फिर क्या एक्सपोज होगी। और तब जब ये मामला अब चुनावों से के नज़दीक है, आसपास है, जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी है वो आतंकवादियों की पार्टी है। वो दलितों के साथ अत्याचार करती है, वो ओबीसीज के साथ अत्याचार वो शेड्यूल ट्राइब्स के साथ अत्याचार करती है, वो लिंचिंग करती है। अब ये तीनों की अगर बात मान ले, क्या ये तीनों घटनाएं, हालांकि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा हो उसका लिंचिंग में शामिल होने की अब तक कोई जानकारी नहीं, फिर भी क्या लिंचिंग की घटना में शामिल व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति जो जिस पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर अत्याचार की बात आती है, हालांकि इसमें भी कहीं इस तरह की घटना बीजेपी के किसी उसके खिलाफ नहीं है जब उन्होंने इस तरह की बात की, बल्कि बीजेपी तो उनके इश्यूज़ को सपोर्ट करती है। क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं? खैर, अब बात ये करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी मल्लिकार्जुन खड़गे करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि आतंकवादी वो की आतंकवादियों की पार्टी है। इसके पहले उन्होंने जब प्रधानमंत्री पर बात करना शुरू किया था जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान कि मैं अभी जीवित हूँ, मरूंगा नहीं, और जब तक प्रधानमंत्री को मैं उनकी कुर्सी से नहीं हटा लेता तब तक मैं जिंदा रहूँगा। ये भी बिना किसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था और प्रधानमंत्री पर सीधे हमला किया गया था। इसके अलावा उन्होंने बोला था कर्नाटक में कि सनातन का राज हो जाएगा अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करोगे। तो ये भी एक सनातन के खिलाफ उनकी घृणा दिखाता है। तो ये बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, सनातन के लिए जो नाराज़गी या घृणा भाव है वो इस तरह के बयान मतलब बयान देने के लिए इस तरह के नेताओं को मजबूर करता है, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, जब वो वीर सावरकर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, प्रधानमंत्री समेत सबके खिलाफ बात करते हैं, और वो बाद में जब उस पर केस होता है, एफआईआर होता है, तो फिर वो
मामला आगे बढ़ता रहता है। अब बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अर्बन नक्सल्स की पार्टी होती जा रही है, अर्बन नक्सल्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी जो उनकी कार्य पद्धति है वो अर्बन नक्सल जैसी होती जा रही है। अब इसमें अभी तुरंत का केस उठाते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में अभी कल जो है वो कुछ ऐसे लोगों का जिन्होंने पुलिस को लिंच करने की, पुलिस के अधिकारियों को लिंच करने की कोशिश की, उनके खिलाफ मुकदमा वापस लेने की सिफारिश कैबिनेट ने की। इसके अलावा कर्नाटक में ही कुछ दिन पहले सड़क पर तीर और कमान डेकोरेटिव के उस पे लगा हुआ था, उसको, गदा भी उसमें शामिल था, उसको हटाने के लिए आनन फानन आदेश दिया गया, इसलिए कि उससे मुस्लिम नाराज हो सकते थे। अफजल गुरु को लेकर के कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था, क्या उनकी वो थी, वो सबको मालूम है। बाटला हाउस पर क्या बयानबाजी की गई थी वो सबको मालूम है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से सलमान खुर्शीद की बेटी ने वोट जिहाद करने की बात की और उस पर पूरी पार्टी चुप रही, वो क्या है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उस पर चुप्पी क्या है। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, चाहे वो फैज़ाबाद की हो, चाहे वो कन्नौज की हो, चाहे वो घोसी की हो, चाहे वो और किसी जगह की हो, वो क्या था। सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन के बारे में और जो अपशब्द कहे जा सकते थे वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे और कांग्रेस के एलआई द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो हैं डीएमके तमिलनाडु में करते हैं, वो क्या है। इसके अलावा पाकिस्तान जा कर के कि पाकिस्तान के लोग से ये वहाँ के लोगों से किया जाए कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया जाए। इस तरह की अनगिनत घटनाएं हैं जहाँ पर आप या तो अपीजमेंट करते रहते हो या आप एक विशेष समुदाय को और उसके अलावा जो कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं, बाहरी फोर्सेस, जो भारत के इंटरेस्ट को हार्म करना चाहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और देश हो, उसके साथ खड़े नज़र आते हो। और उसमें से वो ज़्यादातर वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है। तो अगर कोई ऐसा इकोसिस्टम है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप उस इंटरेस्ट के साथ हो और वो अर्बन नक्सल है, तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हो। आप डिनाई कीजिए, आपके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको दीजिए, बताइए। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कह दी, लेकिन अब इस मामले को कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। उनसे पूछे जाने पर कि भाई आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, किस दृष्टि से आतंकवादियों का संगठन है या आतंकवादी संगठन है, तो प्रवक्ताओं के जवाब जो आ रहे हैं वो मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करता हूं। प्रवक्ताओं के जवाब ये आ रहे हैं कि हमको कहा गया है अर्बन नक्सल, तो हमको कुछ ना कुछ जवाब देना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसीलिए जवाब दिया। तो क्या कांग्रेस को अगर किसी पॉलिटिकल उन पर आरोप लगता है तो उसके जवाब में वो कुछ भी अनाप शनाप देंगे?
ये एक मुश्किल है, और ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ और कांग्रेस के लोगों के साथ मुश्किल होती है, और उसके बाद वो व्यक्तिगत हमले पर आ जाएंगे। उसके बाद वो फिर बोलेंगे कि जो एंकर हैं वो पक्षपातपूर्ण हैं, एंकर बीजेपी के एजेंट हैं। इस तरह की बात सामने निकल करके आने लगेगी। तो ये जो बातें हैं, अब इसमें केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज कहा है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, जैसे मैं बताऊं कि संदीप दीक्षित ने जनरल मतलब थल सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बोला था, वैसे ही जो मणिशंकर अय्यर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच बोला था। वैसे ही मैंने बताया कि प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने प्रधानमंत्री के बारे में तो बोला ही है, हिंदू धर्म के बारे में भी, सनातन को भी बोला है कि वो डेंगू मलेरिया और सनातन के खिलाफ लड़ाई उनकी जारी रहेगी। इस तरह के बयानबाजी वो करते रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, जिस पर उनका मामला अदालत में गया था और उनकी मेंबरशिप भी चली गई थी, कि सारे के सारे मोदी क्यों चोर होते हैं, इस तरह की उनकी बात उन्होंने कही थी, जो मामला अदालत में गया था। इस तरह के बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों, चाहे वो और कोई नेता हों। आरएसएस को इन्होंने आईएसआई की 26/11 को इन्होंने आरएसएस की साजिश पहले ही बता दिया था, जब आरएसएस के हमले के बाद। और उस जो किताब रिलीज़ हुई थी, बर्नी एक जर्नलिस्ट है, उनकी किताब हुई थी, तो उस किताब के रिलीज़ में दिग्विजय सिंह शामिल थे। दिग्विजय सिंह उसमें हिस्सेदार थे, उन्होंने उस पर, तो ये पहले से ही इनके दिमाग में या इस तरह की योजना या इस तरह का काम ये करते रहते हैं। 26/11 को वो भी एक बड़ी आतंकवादी घटना थी, उसको इन्होंने जोड़ने की कोशिश की थी। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के ही शासनकाल में हिंदू टेरर का कॉन्सेप्ट आया। हिंदू टेरर का कॉन्सेप्ट, भगवा आतंकवाद का जो कॉन्सेप्ट है, वो कांग्रेस के समय में आएगा। तो इनके पास इस तरह के कोई प्रमाण नहीं, और वो गलत साबित हुआ है। वो पूरी की तरह पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते, हिंदू टेरर का या सफरन टेरर का कॉन्सेप्ट आया था, और उनको ये साबित नहीं हो पाया। और ये तो जो 26/11 के आक्रमण करने वालों में जो कसाब था, अजमल कसाब, वो पकड़ा गया। नहीं तो जिस तरह की योजना के साथ वो लोग आए थे, वो साबित करने की कोशिश में थे, इसलिए कि वो सब कलावा बांध के आए थे और अपनी हिंदू आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। एक और मसला है, अभी कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज़ आई थी, उस सीरीज़ में भी भोले और जिस तरह से नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये फिक्शन को, शायद कांग्रेस वाले फिक्शन को इमेजिन करते हैं और उसको सच्चाई मान के बैठे हुए हैं, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मानसिकता के आधार पर ये इस तरह को, इस बात को लगभग मान के बैठे हुए हैं, फैक्ट से दूर। और वही जो बात है, वो फिक्शन को बार बार रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और इनके पास साबित नहीं कर पाते हैं इस तरह की चीज़ें। और ये तिलमिलाहट है इनकी, कि इनका अर्बन नक्सल वाला जो मसला है, वो इनके गले की हड्डी बनता है, इसलिए कि बहुत सारे मामले में ये अर्बन नक्सल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। जो लोग डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, उनके साथ खड़े दिखते हैं, चाहे
वो मेधा पाटकर हों, चाहे वो तीस्ता सेतलवाड़ हो, चाहे वो और कोई व्यक्ति हो। तो ये डिफेंड करना इनको अपने आप को अर्बन नक्सल वाले आइडेंटिटी से मुश्किल हो रहा है, इसलिए बौखलाहट है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।